अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगे रुकवाने के बाद नोबेल प्राइज़ ना मिलने पर इतने जंगी जुनून में मुब्तला हो रहे हैं कि किसी भी मुल्क में मुदाखलत करने से रुक ही नहीं रहे। हो मैं नहीं रोकदा पुत, मैं नहीं जे मुड़दा। अज मैं चली शुरली दी मर्जी है ना, जिधर मर्जी मुड़ जावे, भावें किसी दे पहुंचे च वड़ जावे, भावें किसी दी कोटी साड़ देवे। पुत ना चली शुरली रोकदी आ ते ना चाचा ट्रंपू रोकदा। नहीं यकीन ते शुरली कोलों पुछ लै। सही कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो। अब वेखना पिया पुत, मैं सवेरे सवेरे उठ के आ दुनिया दा जिहड़ा नशका नहीं पिया दबाना, इनू मैं घमाउना। अचानक मैं रखना इहदे उत्ते उंगल, जिस मुल्क दे उत्ते उंगल आ जावे ओ मुल्क मेरा हो जांदा है। पुत तुहाडे लई वर्ल्ड मैप है, मेरे लिए दुआना है दुआना। मैं इहदी जिथों मर्जी फाड़ी कढ के खा जावां, क्योंकि पुत मैं सारी दुनिया दे किसी भी मुल्क ते फौजी हमला करन दा मुकम्मल अख्तियार रखना वा। मेरा पुत काम बस इन्ना ही हुंदा, उकड़ दुकड़ पंबा पो 80 90 पूरा 100, जिथे 100 आ गया ओ गया। भाई रब दी मैनू किसी मुल्क दा कानून नहीं जे डक सकदा। आ जिहड़ा मोदी आ इंडिया वाला, इन्हां दी फिल्मां वाला मुंडा जिहड़ा लम्मा जिहा यार, की नाम ओहदा? अमिताभ बच्चन। मीतू ने आखिया ही ना फिल्म च, हम जहां खड़े हो जाते हैं लैंड वहीं से शुरू होती है ना, हम जिस हिंद से पे उंगली रख देते हैं गिनती वहीं से शुरू होती है। वाह 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 वाह। सुनने पिया एवें नहीं वाह वाह करन दे पुत, इन्हां नूं पैसे मिलदे आ। और मैनू दुनिया ते अगर कोई बंदा डक सकदा ना तो इको ही शख्स ही, और वो मैं आप हाँ। और एक दो बारी मैं भी अपने आप नूं रोकन दी कोशिश कीती है ते फिर मैं अपने आप नूं बड़ा मारिया। नहीं, वैसे ये कोई फख्र वाली बात तो नहीं है। वेनेजुएला का सदर उठवाने के बाद पूरी दुनिया आपके खिलाफ डिस्कस कर रही है। पुत वैसे तैनू ते गल नहीं करनी चाहिए। अज जिस तरह तुसीं पाकिस्तानी राह जांदियां रेहड़ी तो मूंगफली दा दाना चुक लैंदे हो, इस तरह ही मैं सदर चुक लैना। मेरे लिए काका ये सारी दुनिया दे सदर वजीर आ ये मूंगफली ने। मैं जदों मर्जी कड़ाई च सुट के दातरी फेर दवां। जनाब, आपके इस रवैये से पूरी दुनिया गैर महफूज होती जा रही है, बल्कि हो गई है। ओ भाई जी, मैं तो पहले दिन तो ही कह रहा कि मीटर शख्स से मीटर। और तू की घरों भरजाई वास्ते सवाल ही छली लैन निकलना ते इत्थे आ जाना। ओ मैं की खुआनी है सवाह वाली छली बेगम नू। तेरियां हरकतां दी वजह तो अमरीका दी इज्जत स्वाह होके रह गई। तेरे सदके जावा, तेरे डायलागां दे अपने लो चदर दी बुकल मार के सागर सदीकी बने हैं। मैं कोई तेनू शेर नहीं सुनाउण आया, तेरियां हरकतां वे वे के बल्कि दुनिया वेखण रही है तेरियां हरकतां। मैनू बुखार चढ़ गया। ओहो, बुखार चढ़ गया आपको? बस अली साहब ठंड ही बड़ी है। हीटर मैं लाया सी, भरजाई ताड़ी ने बंद करता कि जॉब तो तेरे को है नहीं तो बिल कित्थों देगा। ओहो, तो फिर कोई दवाई शवाई लेनी थी आपने? बस अली साहब दवाई की लैनी सी। अंडा उबाल के खादा, उतो चाह पीती, नहीं आराम आया। अदरक दा कावा पीता, नहीं आराम आया। सील कुकड़ दी यखनी बना के पीती है, नहीं आराम आया। अब अमेरिका के सदर रह चुके हैं और सारे देसी टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ एक्चुअली अली साहब ताड़ी भरजाई जिहड़ी है ओ कीनिया दे जिमीदारां दी कुड़ी है। हाँ हाँ, माशाल्लाह अपना टग्गा सी ओदे प्यो दा। हाँ जी, पहले उन्हां कोल एक टग्गा सी जी, फिर उन्होंने बच्ची भी आई ते हुण उन्हां कोल 2 टग्गे हो गए ने जी। डोंट से दिस। तेरी वजह तो सारी दुनिया सानू गल्लां करन रही है। मैं कहंदा रहा कि इहदे हत्थ माचिस ना फड़ाओ, ये हर शहर साड़ेगा जी। पुत मैनू माचिस दी लोड़ ही नहीं, मेरे कोल अपना लाइटर है। बल्कि मैनू ते लाइटर दी भी लोड़ नहीं, तेरे वर्गियां नू साड़न वास्ते मेरियां गल्लां ही काफी आ। ओ एक मिनट यार, एक मिनट गल ते करन दियो, की हो गया? ओ पई जे दी सिक्योरिटी। और तैनू अंदर किन्ने आउण दिता है? ओ यार मेहरबानी मेरी गल ते सुन लो जनाब। एक मिनट, आप कौन साहब है जी? ओ जनाब मैं वेनेजुएला दा सदर हाँ। ओ केड़ा सदर? जिस मुल्क दे नां च ही वेला आउंदा होवे उत्थे काम किसे की करना है? पुत तू वेनेजुएला नहीं, हुण तू निरा वेला है। ओ मेरा पुत बाओ। चाचो वैसे तुसी चंगी नहीं कीती। देख रहे हो अली साहब, देख रहे हो जुल्म तुसी अपनी अखां नाल? जी हाँ।
ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਬੁਰਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ये क्या किया ये? ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਛਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਮੂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਫੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ वेनेजुएला ਦਾ ਵੀ ਸਦਰ ਹਾਂ। वैसे मिस्टर ट्रम्प, है ये इंतहा की ज्यादती वाली बात? आपने सदर मदूरो को उनकी खातून अव्वल के साथ ही सदारती महल से अगवा कर लिया। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਮਧੂਰੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਮਧੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣ ਡੇ ਆ, ਔਰ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਐ ਮੈਂ ਦੁਮਚੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੜ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬੱਕਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਵਾਹ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਦਾਲ ਖਾਓ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਟਗੇ ਟਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੁਮਚੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਡਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਤੇਰੇ ਸਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਕ-ਬਕ ਕਰਨ ਡਈ ਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੁਮਚੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਡਈ ਆ। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਮਚੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਬੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਓ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਏ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੰਡੋ, ਜੇ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ, ਓਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੂਲਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਵਾਓ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਉਣਾ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੂਲਰ ਰਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਵਾਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸਦਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਲੰਡੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ। ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਂਸ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਸਿਵ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਦਰ ਸੈਂ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਸਦਰ। ਔਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਟੂ ਮੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੜਕ ਤੇ 6 ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਏਡਾ ਨਡਰ ਸਾਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਾਂ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਸ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप क्यों इतने इंतकामी हुए हुए हैं? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹਰੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਜੀ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਣੇ ਸਨ। ਓਏ ਆਹੋ ਡੰਗਰਾ, ਸਰ ਜੀ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ
ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਜੀ ਕਮੋਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕਮੋਡੀਆ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਰ ਜੀ ਤਾਈਵਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਗਾ, ਮੈਂ ਫੀਨਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀया ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮर्जी मुल्क ਤੇ कब्जा कर लो। जी, और बिल्कुल वहां पर वो बंदा हुक्मरान लगा दें जिसके नानके या दादके वहां से हों। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆ। ਹੱਦੇ ਵੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਤੇਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣੇ ਆ। ਕਾਕਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਲੱਭੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਨਾ ਧੇਲੇ ਦੀ ਨਾ ਪਾ ਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ BA ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਬ ਨਾਇਮ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਪੀ ਬਾਈਡਨ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਦਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈਏ ਸੀ। ਲਵਾਨਾ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਏਡੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਹਲੋ, ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਆਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ। ਏਡੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦੀ, ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ये दाल चौल आप कोई कोड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? ਅਲੀ ਪੁੱਤ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚ ਮਚੋਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯੇਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੱਚ ਮਚੋਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਡਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਡਰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਭਰਜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਚੌਲ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਕੋ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦੇਣੀ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁਜ਼ਦਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਲੋ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਗੋਲ ਰਸ ਖੜਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਸ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਏ ਆਏ ਭਾਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਬੂ ਅਗੇ ਮੰਗਾ ਦਈਏ? ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਤੋਹੀਨ समझना। वैसे माफ कीजिएगा ट्रंप साहब, आपकी बातों पे अब लोग हंसना शुरू हो गए हैं। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੌਕੀ ਖਾਂ ਹੈ? ओ भाई साहब, आपका ग्रीनलैंड के हवाले से जो बयान था वो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी असेंबली में चलाया और अरकान असेंबली ने वो बयान सुनकर हंसना शुरू कर दिया। ਅਲੀ ਪੁੱਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੋਂਦੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀਟਰ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਕੋਮੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ ਕੌਮੇ ਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਪਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਓ ਗੀਠੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਸਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਧੂਆਂ ਚੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਤਕਾ ਲਾਈਦਾ। ਲੈ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਓਏ ਆ ਕਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਡਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लंबी जिंदगी गुजारनी है तो फिर जोर आप मुंतकिल हो जाए।
ये तो जोराबाजी तो हमारे मोहल्ले में रहती। हेलो यार, एक सैयारा है उसका नाम जोरा है, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे जमीन भी एक सैयारा। यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पढ़ा लिखा बंदा किधर फंस गया। ना रोना ना, अगे धुंदा नहीं जा रही, ना रोना। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है वो सुनने से पहले आपसे गुजारिश करता है कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, अल्लाह क्योंकि खबर कुछ इस तरह की है कि आपके तबीयत के अंदर हिलजुल पैदा होगी। आपकी जो सोच की परवाह है वो थोड़ी बहुत डावाडोल हो सकती है, क्योंकि बड़ी अजीब और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी खबर है। जेम्स बॉन्ड, अगर हम सारे सीट बेल्ट बांध लेंगे तो क्या हमें पास्ता या फ्राई अंडा मिलेगा? तोड़ो 1 गिलास जूस प्लीज। भाई जी आप ही जाएंगे जहाज पे, हमारे साथ तो जो सवारी है वो ट्रक का रस्सा मारने वाली है। और यार सोच की परवाज कह रहा हूं, सोच की परवाज, हवाई जहाज की परवाज नहीं कह रहा, प्लीज। समझ गए, हम समझ गए। सुनाओ यार, खबर सुनाओ। खबर कुछ यूं है, जी। इंटरनेशनल खलाई स्टेशन में 16 मरतबा नए साल का जश्न मनाया गया। खलाई स्टेशन जमीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर मदार में मौजूद है। अच्छा। और हर 90 मिनट में जमीन का एक चक्कर मुकम्मल करता है। और खलाबाज रोजाना 16 मरतबा सूरज तुलू और 16 मरतबा गुरूब होते देखते हैं। अरे वाह 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 वाह। यानी खलाबाज खलाई शटल के अंदर हर 90 मिनट के बाद, आई मीन 1.5 घंटे के बाद सूरज तुलू होता हुआ देखते हैं। इसलिए वो फिर हर 90 के मिनट के बाद कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और फिर हर 90 मिनट के बाद न्यू ईयर का केक भी काटते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है अली मुमताज साहब से कि हस्बे हाल से गोगे को छुट्टी दे दें और इसे खलाई शटल में नौकरी दिलवा दें। आके ये हैप्पी न्यू ईयर का केक 16 मरतबा खा सकते। लेकिन मेरा एक सवाल है जेम्स बॉन्ड, क्या खलाई शटल हमारे गोगे का वजन बर्दाश्त कर सकेगी? लो वाह जी। क्या तो मैंने सोचा ही नहीं था। आई एम सॉरी गोगे, खलाई शटल टोटल तुम्हारी जितनी होती। यार तुम ये ना सोचो कि खलाई शटल के अंदर जगह नहीं है। अगर 16 मरतबा केक काटा जाता है तो मैं खलाई शटल के साथ लटक जाऊंगा। क्यों जी? ऐसा बेवकूफ आदमी है, जब तुम दोनों हाथों से लटके होगे तो केक खाने के लिए जब हाथ छोड़ोगे तो गिर जाओगे। तो जो केक काटेगा वो नहीं खिलाएगा मुझे। यार खलाई शटल च नाल तू भरजाई नूं लैके जाना है, जेड़ी तेरे मुंह च केक दियां बुरकियां पाएगी। यार इतनी दिलचस्प खबर है और तुम लोग फिर गोगा डिस्कस करना शुरू हो गए हो। देखो ना यार, क्या दिलचस्प खबर है कि खलाबाज हर 1.5 घंटे के बाद एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। उनको तो यूं लगता होगा कि जैसे सूरज को किसी ने रिपीट मूड पे लगा दिया हुआ या सूरज की केसट फंस गई है। यानी अभी जो पहला केक काटा है वो खत्म हुआ ही है, उसकी क्रीमें प्लेट में से चाट रहे हैं और साथ ही फिर ले आओ जी नवा केक। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, आहा हा हा, लो जी लो जी लो जी, आहा हा है, ले आओ जी नवा केक। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, आहा हा है, ले आओ जी नवा केक। इतना केक खलाबाजों को तो बार बार अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। यानी 16 केक जेड़ा बंदा खा गया है, भावें थोड़े थोड़े ही खा गया है, यार उसकी तो शुगर यकीनन बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी खलाबाज की हैप्पी बर्थडे भी 1 जनवरी हो तो उसका तो बर्थडे का केक भी 16 मरतबा काटते होंगे। तो जेम्स बॉन्ड, इस हैप्पी बर्थडे का फायदा भी तो होगा, तो तोहफे भी तो 16 मरतबा मिलते होंगे। यार तोहफे एक दफा ही देते हैं, हैप्पी बर्थडे वो कहते हैं 16 मरतबा कह देते हैं। जिस तरह कंजूस दोस्त नहीं दूसरे से कहता कि भाई जी पैसे पूसे असी नहीं लाने, पैदल भावें जिन्नी देर कहेगा तेरे नाल टुर लांगे।
यार हर 1.5 घंटे के बाद सूरज निकलता है, तो नाश्ता भी हर 1.5 घंटे के बाद मिलता है। एक ही दफा मिलता है नाश्ता, फिर 15 रिजर्व दे देने। कितना यार ये लालची आदमी है, उसको अपने खान पीन की पड़ी हुई है। ओ भाई जी, इंसान होते हैं खिलाबाज, को डब्बे नहीं होते जिन्हें च रोटी सुटी जाओ। यार गोगे छोड़ दो खाना पीना यार, कोई बात सुनने दो, मेरे कैरियर का मसला है। और तुम्हारे कैरियर का मसला है, उसके मैदे का मसला है। वैसे टाइम का भी दुनिया के ऊपर बड़ा मजेदार सिस्टम है। जिस तरह हर साल बहुत से लोग पिछले साल में सफर करने का तजर्बा करते हैं, यानी हांगकांग या दीगर एशियाई मुल्कों से अमेरिका जाने वाली परवाजों में अक्सर यही होता है कि आप अगर 1 जनवरी की रात को जहाज में बैठे तो 31 दिसंबर को अमेरिका पहुंचते हैं। वाह वाह वाह। जी पीछे चले जाते हैं आप, यानी 1 जनवरी की रात को आप यहां से उड़े हैं, और चूंकि अमेरिका 16 घंटे का फर्क है, इसलिए आप वापस 31 दिसंबर को उधर उतरते हैं। वाह जी वाह। यानी इधर से आप हैप्पी न्यू ईयर मना के जहाज में बैठे हैं, जी जी। और उधर उतर के फिर हैप्पी न्यू ईयर मना सकते हैं। यानी साइंसदान जो माजी की तरफ होने वाला सफर करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सके, वो एक फ्लाइट करा देती है। वाह। हांगकांग से एक फ्लाइट चलती है, जब नया साल चढ़ता है ना जी, तो पहले दिन वो फ्लाइट हांगकांग से उड़ती है, अच्छा। और 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए फिर उधर जाके पुराने साल में उतरती है। वाह। जब इस मुनफरद प्रवास के मुसाफिर फ्लाइट में बैठते हैं ना जी, जी तो उस वक्त हांगकांग में नया साल शुरू हो चुका होता है, हाँ जी। और जब लॉस एंजलिस में लैंड करती है तो वहां फिर पुराने साल में उतरती है, हाय। और नए साल के आगाज में कुछ घंटे बाकी होते हैं, हाँ। और फिर जाके उधर बढ़ के मारते हैं कि हले मैं साल जवान ही ते चंद घंटिया के बाद कहते ने यार मैं साल और बुढ़ा हो गया। ये हमारे यहाँ भी बड़े लोग 2-2 ईदें इसी तरह करते हैं। सऊदी अरब में ईद की, अगले दिन फिर पाकिस्तान आ गए, आके फिर थे ईद की। वाह। यानी हमारी ईद जो है वो सऊदी अरब के एक दिन बाद ही होती है अक्सर। हाँ जी हाँ। तो उधर ईद मना के वहां से चलते हैं, जी। पाकिस्तान आके फिर बच्चियों को नवी ईद मनाते। यार जेम्स बॉन्ड, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 2026 में परवाज उड़ी है तो 2025 में वापस कैसे आ गई? ना इतना सोचा करो, पहले सोच सोच के तुम्हारा कद नहीं बड़ा हुआ। चले भाई, तुम्हें नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, तुम कौन सा इतने जिम्मेदार आदमी हो। नहीं यार बताओ ना, जहाज क्या पीछे को चलता है? तो भाई टाइम जोन का फर्क है, जो लॉस एंजलिस में टाइम है वो हांगकांग से 16 घंटे पीछे है। अब समझियो, जब उधर का टाइम 16 घंटे पीछे और प्रवास जो है वो 12 घंटे की है, तो जब जहाज उधर जाके उतरेगा तो टाइम तो फिर पीछे चला गया। हाँ जी। अब भी नहीं समझे तो ना समझ फिर मौज ले। नहीं यार, समझ गया, ना गुस्सा करो। भाई जमीन घूम रही है ना, हाँ समझ गए हो ना? हाँ जी। ये सिर्फ पंगूड़ा ही घूमता हुआ देखा है तो। साइंस कहती है कि जमीन भी घूम रही है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਗੇ ਦੀਆਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਹਾਓ। यार जेम्स बॉन्ड, अगर जमीन घूमती तो मैं कल इधर बैठा था, तो परसों उधर ना बैठा होता। यार मैं पागल हो जाऊंगा यार, खुद ही इनको समझाओ। नहीं, अगर जमीन घूमती है तो मेरा शोरबे वाला सालन के नीचे क्यों नहीं गिरता? और यार खुदा के वास्ते आओ भाई, ये साइंसदानों ने बताया है, मैं कॉलोनी कह रहा। वो कहते हैं कि जमीन घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। जो ऐसे घूमती है वो एक दिन होता है, जो ऐसे घूमती है वो एक साल होता है। हाँ जी। कौन भी नहीं समझिया तो फिर जाओ मौज करो। जेम्स बॉन्ड, उनके तमाम सवालात पूछना बनता है, क्योंकि तुम बहुत सी बातें पल्ले से कह भी देते हो। यार वो जो आर्ट्स की खबरें होती हैं उनमें मैं पल्ले से भी डाल देता हूँ। जो साइंस की खबर होती है उसको मैं नहीं छेड़ता। साइंसदान बड़े तपे हुए लोग होते हैं, मैं मैनू किसी को डंडे ना पुआ देना। जैसे सैयारा जोहरा है जो, उस पे अगर चले जाओ तो वहां का एक दिन 243 दिन और 22 मिनट का होता है। अच्छा। यानी हमारे 243
243 डेज गुजरते हैं तो उधर का एक दिन गुजरता है सिर्फ। अगर आपने लंबी जिंदगी गुजारनी है तो फिर जोरा मुंतकिल हो जाए। ये तो जोराबाजी तो हमारे मोहल्ले में रहती। यार एक सैयारा है उसका नाम जोरा है, उसकी बात कर रहा हूं। जैसे जमीन भी एक सैयारा। यार मैं बहुत परेशान हूं, मैं पढ़ा लिखा बंदा किधर फंस गया। ना रोना ना, अगे धुंदा नहीं जा रही, ना रोना। यार मैं ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ओ जेम्स बॉन्ड क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें कहता रहा हूं शाहजम मिर्जा बड़ा सख्त पेंडू है। तुम कहते थे नहीं वो तो बड़ा हैंडसम है, अब पता चला तुम्हें। और यार खुदा के वास्ते ये हर जगह का टाइम और होता है। हर सियारे के ऊपर अलग टाइमिंगें हैं। तो इसलिए ये बता रहा हूं आप लोगों को। इस तरह तो तुम कहोगे कि भाई जी जोरा सियारे के ऊपर तो बंदा पहली सालगिरह मना के फुड़क जाता होगा। अरे हेलो यार, यहाँ पे 24 घंटे का दिन होता है ना, तो नेपच्यून जो सैयारा है वहां पे दिन 16 घंटे का होता है। उस हिसाब से फिर तुम बुढ़े बाबे बन गए हुए हो। ओहो शाहजब, अब तुम बूढ़े बाबे बन गए हो, तुम हम जवानों में ना बैठा करो। अच्छा मैं बाबा बन गया तो तू नेपच्यून के हिसाब नाल हुण चड़ेल बन गया। मुझे सियारा जोरा पसंद आया जहां एक दिन 243 दिन का होता है। ओए ऐ बेवकूफी ना कर बई, इस तरह रोटी तेनू 75 दिनों बाद लभनी करनी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 8 बजे की बजाय 9 बजे टाइमिंग कर ली है। उनके बच्चे कौन सा चांद पर पहुंच गए हैं? या तो है ना आपको चांद पर से आवाज आई हो, अदा साईं हम चांद पर पहुंच गया हूं। सही बात है, उनके बच्चे भी फेल हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी फेल हो रहे हैं। नाज़रीन, शदीद सर्दी के बायस पंजाब में स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से असातिज़ा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ओहो, इन्हीं लोगों से बात करें जी, मेरे तो हाथ पांव सुन्न हुए पड़े। शबीर साहब, मुझे लगता है कि सिर्फ हाथ पांव ही नहीं, आपका दिमाग भी सुन्न हो गया हुआ। भाई वो बात करने के लिए कह रहे हैं जो मुंह से करनी है। उन्होंने को वॉलीबॉल नहीं खेलना आपके साथ। आप तो ऐसे बगलों में हाथ दे के बैठे हुए हैं जैसे अभी अभी आपने टीचर से सोटियां खाई हैं। वैसे भी शबीर साहब बगलों से हाथ और कछुआ खौल से गर्दन जरूरत के तहत ही बाहर निकालते हैं। भाईजान, कछुए की कमर पे ईंट मारे तो वो गर्दन बाहर निकाल लेता है, क्यों ना शबीर साहब के कमर में भी ईंट मार के देखें। खबरदार किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश करी। ओहो शबीर साहब, मेरा ख्याल है जिस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं उसकी तरफ आना चाहिए। मुजीब साहब, आप ज्यादा सर्दी की वजह से ज्यादा स्लो नहीं हो गए? भाई साहब, हुजूर, मेरा ख्याल है बात कर न ली जाए। बात मुंह से निकल ही नहीं रही हुजूर, हीटर थोड़ा तेज करवा दें। यहाँ जरा हीटर तेज करवा दें, फिर उसके ऊपर मुजफ्फर साहब 2-3 मिनट उड़ते रहेंगे। फिर इनका जिस्म गर्म होगा तो फिर ये बैठ के बात करें। मजीद साहब, अब आप भी पटड़ी से उतर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप छुट्टियां एंजॉय करने के चक्कर में हैं, इस पे बात नहीं करना चाहते। आप ही नजर लगाएंगे हमारी खुशियों को। साजा को आप छुट्टी पर देख ही नहीं सकते। आप क्यों इस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं? अगर किसी की नजर पड़ गई तो छुट्टियां मनसूख हो जाएंगी। इश्तियाक साहब, अगर कौम के मामार ही छुट्टियों पर होंगे तो कौम बनेगी कैसे? खुदा के वास्ते रजाइयों में बैठकर टिकटॉक इंजॉय ना करें। निकले बाहर, पहुंचे स्कूल में, बेशक हीटर लगा लें मगर बच्चों को पढ़ाएं तो सही। वाह, क्या अंदाज है मजीद साहब आपका। लगता है जैसे गांव में कसाई ऐलान कर रहा है।
कि गांव वालों बकरा हलाल हो गया है, 2800 रुपए किलो गोश्त है, पहले आएंगे तो गोश्त अच्छा मिल जाएगा, बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी कर लें। वैसे मैं माफी चाहता हूँ शम्स साहब, इतनी अहम बात हो रही है और आप अपनी एक बोटी की खातिर बकरा हलाल कर रहे हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूं मजीद साहब, आप हीटर चलाने की बात कर रहे हैं। चाय बनाने के लिए हमारे स्कूल में चूल्हा जल जाए तो सारा स्टाफ शुक्राने के नवाफल अदा करता है। बिजली का हीटर चलाने पे तो वैसे ही पाबंदी है। मैंने एक मर्तबा बिजली का हीटर जलाकर सालन गर्म किया था तो हेड मास्टर साहब ने मुझे नोटिस भिजवा दिया था। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आपको नोटिस ठीक मिला है क्योंकि आपका सालन गर्म करने के लिए हीटर नहीं पूरा ग्रिड स्टेशन चलाना पड़ता है। त्याग साहब का तो सालन गर्म हो रहा हो तो ऐसे लगता है जैसे माँ जी दाबड़े वाला साबुन बना रही हैं। वैसे आप लोगों के इन्हीं बहानों की वजह से असातिज़ा बदनाम होते जा रहे हैं और तालीम का मयार गिरता चला जा रहा है। ये बहाने नहीं, जमीनी हकायक हैं। बच्चे जब सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो हाथ उनके जेब में होते हैं और नाक बह रहा होता है, और जो हाथ नाक साफ करने के लिए नहीं निकलते वो किताब खोलने के लिए कैसे निकलेंगे ठाकुर? जनाब, ये सिर्फ पंजाब के स्कूलों का मसला है। सिंध और केपीके ने भी टाइमिंग तब्दील करके काम चला लिया है, तो फिर पंजाब में सिर्फ छुट्टियां क्यों? देखें अली मुमताज साहब, ये तो अपने अपने विजन की बात है। हमारे जो पंजाब के वजीर तालीम हैं वो बहुत दूर अंदेश हैं। उनको कई साल पहले ही ये पता चल गया था कि मैं गंजा हो रहा हूँ। उन्होंने उसी वक्त अपना हेयर स्टाइल ऐसा बना लिया कि पता ही ना चले गंजा हो गया है या हो रहा है। ये क्या विजन हुआ? यही दूरअंदेशी होती है जनाब। उनको पहले ही पता चल जाता है कि अगर इतनी सर्दी में बच्चे बाहर निकलेंगे तो इनकी नाक बहनी बंद नहीं होगी। असल मसला तालीम का नहीं है, असल मसला पाकिस्तान में बहती हुई नाक का है। क्योंकि जब एक बच्चा अपनी नाक साफ करने के लिए कोहनी से हाथ तक का सफर तय करता है तो पढ़ा लिखा बच्चा भी अनपढ़ लगना शुरू हो जाता है। ये क्या इंतहाई फजूल दूरअंदेशी बता रहे हैं आप? और जी मजीद साहब के कहने का मतलब ये है कि वजीर साहब जानते हैं कि इतनी सर्दी में ना सूरज धुंध से निकलता है और ना तालिब इल्म घरों से निकलते हैं। ये अब भी ये बातें शुरू हो गई हैं। हम तो बचपन में सर्दियों में स्कूल जाते रहे हैं और उस वक्त तो इस तरह से छुट्टियां नहीं होती थी। अली मुमताज साहब, आप अमीरों के बच्चे हैं। आप माशाल्लाह बेहतरीन इमारतों में बैठ के पड़े हुए हैं। अगर आपको सर्दी कुछ नहीं कहती तो आप प्रोग्राम स्टूडियो की बजाय टाली के नीचे करके दिखाएं। जनाब, छुट्टियां बढ़ाना मसले का हल नहीं है। इस तरह तो बच्चों का सिलेबस पीछे रह जाएगा। सिंध और केपीके ने भी टाइमिंग बदल ली है, शेड्यूल चेंज किया है। आप भी इस तरीके से अपने शेड्यूल तब्दील कर लेते। बिल्कुल। देखें अली साहब, पंजाब के असातिज़ा भी छुट्टियों के हक में हरगिज नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि छुट्टियां ना की जाएं, टाइमिंग बदल ली जाए। सही। हाँ, अगर पंजाब में सर्दी ज्यादा है तो असातिज़ा कराम को सर्दी का सामना करने के लिए कुछ चीजें मुहैया कर दी जाए। हीटर लगा दिए जाए, ड्राई फ्रूट दे दिया जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। असातिज़ा कराम साथ देसी अंडा छील कर खाते हुए और चलगोजे छीलते हुए बच्चों को तालीम देंगे। भुट्टो, ओ भाई एक मिनट, ये भुट्टो वालों ने तो स्कूल की टाइमिंग तब्दील करके स्कूल्स को खुला रखा हुआ है और जिन चलगोजों की आप बात कर रहे हैं वो 9000 किलो हैं। तो भाई फिर आप या कौम का मुस्तकबिल देख लें या फिर चलगोजों का रेट देख लें। ऐसे माफ कीजिएगा, आप असातिज़ा हैं, लेकिन मुझे यहाँ ये कहना पड़ेगा बसद एहतराम कि इंतहाई फजूल बात की आपने। यानी कादा एहतराम रह गया जी जो तो बात कर ही देती है।
तो भाई इसका कोई और हल निकाल लीजिए। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चों को यूनिफॉर्म में रिलैक्सेशन दी जाए, यानी कि वो अपनी जैकेट्स पहन के, गर्म जैकेट्स पहन के स्कूल आ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कि ये कहां लिखा है कि हर साल जो कई दहाइयों से होता चला जा रहा है कि जी उसी तारीख को छुट्टियां शुरू होनी है और उस तारीख तक छुट्टियां जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात से पूछा जाए कि सर्दी का जोर कब बढ़ेगा, जब सर्दी ज्यादा हो तो तब छुट्टियां दी जाएं, ताकि तारीख आगे जाए और बच्चों की छुट्टियों में इजाफा भी ना करना पड़े और ना उनके सिलेबस को इस तरह से मुतासिर किया जाए। अली मुमताज साहब, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं जी। भाई। 25 दिसंबर कायद आजम साहब की वलादत का दिन है। अगर उन दिनों में छुट्टियां ना दी गई तो कायद आजम कितने नाराज होंगे। तो बच्चों की तालीम मुतासिर होगी, उस पर कायदे आजम नाराज नहीं होंगे। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप। एक 25 दिसंबर की छुट्टी कर लें और उसके बाद बाकी छुट्टियां तब करें कि जब सर्दी बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल। ये मुंडा नहीं बात आएगा भाई। बाईकाट कर दें फिर प्रोग्राम से। बिल्कुल ठीक है, रैली निकालो भाई। लो। बस यही कुछ रह गया आपके पास अपने नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए। हाँ। मैं तो हैरान हो रहा हूं कि अब आपने जलगोजों का भी मुतालबा कर दिया। यार वो तो आपस की बात है, अगर चलगोजे अफोर्ड नहीं करते तो चले मूंगफली कर लें। और अली साहब, अगर मूंगफली वाला बिल पास हो तो मूंगफली 3 दानों वाली होनी चाहिए। जी हाँ, अच्छी भुनी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। वैसे सर माजरत के साथ आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाने आना होता है, पिकनिक मनाने नहीं आना होता। ये तो बच्चों के रिजल्ट से ही पता चल रहा है कि ये स्कूल में पिकनिक मनाने ही जाते हैं। हाँ जी। तो यार ऐसी बात नहीं है, हमें खुद ये बड़ा एहसास है कि बच्चों की तालीम का बड़ा हर्ज हो रहा है इस सर्दी की वजह से। भाई जब इतनी छुट्टियों के बाद बच्चा स्कूल में आएगा तो उसने कहाँ सीखना है। हाँ। वो बहुत पीछे रह जाता है, हमें भी ये एहसास है। इतनी सर्दी में बच्चे ने कौन सा आइंस्टाइन बन जाना है। उल्टा नजला जुकाम ही होता है। बस यही एक बहाना है आपके पास। अली साहब, ये नजला जुकाम आपके लिए मामूली चीज होगी, क्योंकि आप लोग टिश्यू से नाक साफ करते हैं। पूछें हम गरीब लोगों से जिनकी माँ मोटे खेत से नाक साफ करती है तो 3-3 दिन नाक पे सड़न पड़ती रहती है बच्चे को। ओ भाई, बाकी लोग भी अपने अपने शोबों में इसी सर्दी में काम करते हैं, क्या उन्हें नजला जुकाम नहीं होता? क्या उन्हें सर्दी ने इस्तिस्ना दे रखा है? ओ भाई, दूसरे शोबों में जवान आदमी बाहर निकलता है काम काज के लिए। हम तो तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, मगर हमारे शोबे में बच्चों को भी आना होता है और बच्चा नाजुक होता है। बच्चा बेचारा इतनी ज्यादा सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पंजाब में क्या सिंध, बलूचिस्तान और KPK से अनोखी सर्दी पड़ती है। उन्होंने भी अपनी टाइमिंग्स तब्दील की हैं। सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपको मालूम भी है कि पंजाब में एक साल में बच्चे कितनी छुट्टियां करते हैं? 182, यानी कि साल में 6 महीने तो वो स्कूल ही नहीं जाते। अगर इसी तरह से छुट्टियां करते रहेंगे तो तरक्की या पढ़ना उन्होंने क्या ख्वाबों में है? बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पानी का आधा गिलास खाली है जी। आप ये नहीं कह रहे कि पानी का आधा गिलास भरा हुआ है। भाई 6 महीने छुट्टियां आप कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि बच्चे माशाल्लाह 6 महीने स्कूल जाते हैं। अच्छा जी, बच्चे 6 महीने स्कूल जाते हैं तो भाई 6 महीने छुट्टियां भी तो करते हैं। आप देखिए कि बच्चों का रिजल्ट कहां पहुंच गया है। ओ यार, आपने तो अली साहब खाम खाम मुतक्का लगा लिया है। ओ भाई, जिन्होंने 8 बजे की बजाय 9 बजे टाइमिंग कर ली है, उनके बच्चे कौन सा चांद पर पहुंच गए हैं? या तो है ना आपको चांद पर से आवाज आई हो, अदा साईं हम चांद पर पहुंच गया हूं। सही बात है, उनके बच्चे भी फेल हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी फेल हो रहे हैं। आपका अल्लाह ही वारिस है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, डोंट वरी, अब तो लोग बालों की पेवंदकारी भी करवा रहे हैं। अरे वाह। हमने तो हालां उते ही रखे हुए हैं। नो, ये पराए नहीं है, मेरे अपने हैं। ज़ाहिर है जदों तू इन्हां दे पैसे देते ने ते फिर तेरे अपने ही ने। अच्छा जी, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये जिक्र करते रहते हैं
लोगों की हौसला अफजाई के लिए कि भाई ख्वाहिशात का खलारा जो है ना, असल वो टेंशन है। हाँ जी बिल्कुल। इस मौजूदा दौर में हम लोगों ने अपनी ख्वाहिशात बहुत बढ़ा ली हुई हैं, जरूरियात बहुत ज्यादा बढ़ा ली हुई हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरत नहीं है, ख्वाहिश है जी। वो जरूरत नहीं होती, जरूरत बहुत थोड़ी है। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कम जरूरियात हैं। हाँ जी। जो बाकी हमने अब बढ़ा ली हुई हैं वो ख्वाहिशात हैं, जरूरियात नहीं है। सही बात। या उनको आप लालच भी कह सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामों में हम ये अक्सर जिक्र करते हैं कि जितनी भी जरूरियात आपकी महदूद हैं, आप उतने ही अमीर हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों एक फंक्शन के ऊपर चौधरी जहीरुद्दीन जो हमारे सियासतदान हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे और बड़े देसी तबीयत के बंदे हैं जी। वो इसी बात पे ना जी अप्रिशिएट कर रहे थे हमारे प्रोग्राम को कि ये आप बहुत अच्छा करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते रहते हैं। तो वो कहने लगे कि यार मुझे भी अच्छी तरह याद है कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, वो तो बस इतना ही कहा करते थे। एक कहावत उन्होंने बोली, मैं इतना मजा ले रहा हूं आज तक उसका। कहते हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि चढ़न नू घोड़ी होवे ते आवाज मारन नू पुत्र होवे ते होर की चाहिए। यानी वालदैन के लिए इससे ज्यादा और क्या नेमत हो सकती है। क्या औलाद भी है और सफर की सवारी भी घर में है। जी हाँ। बुनियादी जरूरतें यही समझी जाती थी जी। इसलिए दुआ भी इन्हीं के लिए की जाती थी और उसी पर शुक्र भी अदा किया जाता था। वाह जी वाह। और लोग इसी में खुश और मुतमईन भी रहते थे। अब जब जरूरियात की जगह ख्वाहिशात ने ले ली, हर बंदा परेशान फिर रहा है। हाँ जी। ओए साडे कोल एडी वड्डी कोठी क्यों नहीं, हाँ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, 3 ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ऐसे भी हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। हाय। अच्छा जैसे लोग होते हैं ना जी, जिस दौर में जिस तरह के लोग होते हैं, मुआशरा ज्यादातर जैसा नजर आता है। हाँ जी हाँ जी सर। ये कहावतें जिन्हें हम पंजाबी में अखान कहते हैं, जी जी जी। ये भी उसी तरह के होते हैं। जी सर। इस हवाले से भी एक बड़ा प्यारा अखान है। जिहो जे हल ओहो जे तरखान, जिहो जे लोग ओहो जे अखान। जिहो जे हल ओहो जे तरखान, सही। जिहो जे लोग ओहो जे अखान। खान। यानी जिस तरह का हल बना होता है, जी जी जी। उसके बनाने वाले तरखान का मायार भी उसी से नजर आ जाता है। वैसे। हाँ जी। इसी तरह जिस तरह के लोग होते हैं, उनकी तबीयत या उनकी लिविंग स्टाइल के मुताबिक उस दौर के अखान भी होते हैं। वैसे हाँ जी। अब मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं कि लोगों में सबर, शुक्र और कनात नहीं रही और वो दूसरों के मालो दौलत और औलाद को देखकर जलते कुड़ते रहते हैं। जी 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 जी। इस पर भी बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि पराया माल ते दीदे लाल। हाय हाय हाय। पराया माल ते दीदे लाल, यानी दूसरों के माल को देखकर हसद करना। हाँ जी। ये फिक्रा आज भी उतना ही सच्चा है जितना 100 साल पहले हुआ। वाह। आज भी बिल्कुल सही। आप अगर दूसरे के माल को देख के हसद करते रहेंगे, सड़ते कुड़ते रहेंगे, Jealous अपनी होते हैं, आंखें हाँ जी। लाल कर लेंगे, बिल्कुल। तो भाई फिर तो काम खराब ही है। बहुत। हाँ जी। पुराने लोग जो होते थे ना जी, वो सिर्फ अपनी तरफ देखते थे, अपनी मेहनत को देखते थे, जी। दूसरों की तरफ नहीं थे देखते, बल्कि ये दुआ किया करते थे। वो भी एक कहावत है। जी जी और जी। देखो कैसी प्यारी है, नैन प्रैन सलामत ते अपनी नीयत अकामत। यानी अगर अल्लाह ने हाथ पैर और आंखें दी हुई हैं, हाँ हाँ। तो दूसरे की तरफ देखने की बजाय अपनी मेहनत करो, वाह जी। अपनी नीतो, अपने पांव पे खड़े हो जाओ। क्या बात है। अब भाई आपके अगर आंखें सलामत हैं, हाथ हाथ सलामत है, सलामत है। हाँ जी। तो फिर बस मेहनत करो और अपनी खा के तो फख्र से इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो। वाह जी। बात खत्म हो गई। बिल्कुल। इस हवाले से बहुत सी कहावतें हैं और ये पुराने लोग जो थे ये उन्होंने बनाई हुई हैं, जी, क्योंकि जी। उनकी सोच ही ये होती थी। हाँ जी। जैसे एक और कहावत है,
ਗੋਲਾ ਹੁਕਮ ਆਵੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਵੀਏ गोला हुक्म आविए गोला मतलब गंदे हो जाएं पसीने से मट्टी से मेहनत करते हुए जी 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 गोला हुक्म आइए तो शामा वांगू खाविए। कई जगह पे ये है कि गोला हुक्म आविए तो मियाँ बन के खाविए। जी मियाँ भी बड़े को कहते थे, इज्जतदार आदमी को, कि जो सही। मेहनत करता है बंदा, जो मेहनत अपने लिए मेहनत करके रोटी कमाता है, आता है, हाँ जी, वो शाहों की तरह जीता है। बहुत अच्छी, वाह, उसे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो गरीब नहीं है जो अपनी मेहनत करके खा रहा है, खा रहा है, बिल्कुल, वो बादशाहों की तरह फख्र से खाता है, फख्र से जीता है। वाह, और दूसरों की तरफ देखने से सिर्फ मलामत ही मलामत हाथ में आती है। बिल्कुल। अगर कोई बुला के खिला भी दे तो इंसान चोरों की तरह शर्मा शर्मा के खाता है बेचारा। हाँ जी, किसी के दस्तरखान पे अगर आपने खाना है या किसी से मांग के मांग खाना के है, खाने, तो वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा हो सकता। बिल्कुल सही सर, आप उस तरह फख्र से बैठ ही नहीं सकते। हाँ जी, और जो बेचारा मजदूर है जिसने अपनी जोरे बाजू से कमाई की हुई कमाने, है, हाँ जी, वो फख्र से खा रहा होता है। बिल्कुल, आप बेशक बादशाह के दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, किसी के दस्तरखान पे, वो बेशक बादशाह का है, हाँ जी, तो आपने शर्मा शर्मा के ही खाना है। इस हवाले से देखो ना, एक और कितनी प्यारी कहावत है, जी जी, हथ पा लिया पराया गहना, हथ पा लिया पराया गहना ते की फुल फुल बहना। इस औरत ने मांग के जेवर पहना हुआ है। वो अगर चार बंदों में, चार खवातीन में बैठी भी हुई है तो वो फख्र से नहीं बैठ सकती। वाह रे वाह, वाह वाह वाह, वो की फुल फुल बहना, हाय, हथ पा लिया पराया गहना ते की फुल फुल वाह जी वाह, ओए होए होए होए। उल्टा वो हर वक्त बेचारी डरती ही रहेगी किहे दा पा आईयां, किसी ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ चोरी ना ਜਾਏ। हो जाए, ਉਹ ਐਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁੰਗੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। हाय, तो टापस ना डिग जे वापस जाके की करांगे। जी जी जी। लेकिन आजकल हर बात में दिखावा है, हाँ जी सर, बिल्कुल, दिखावा सिर्फ, और लोग मांगी हुई चीजों पर भी अकड़ते फिरते हैं। अजीजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो दिखावा इतना हो गया है कि किराए पे जेवर मिलता है, वो एक दिन के लिए लेते हैं, किराया दे देते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। हाय हाय, हाँ, मेरा मतलब है कि भाई आप ना पहन के जाओ, हाँ। नहीं है आपके पास तो फिर क्या है? ना पहनो, हाँ, आप ये क्यों सोचते हैं, आप अगर मेरा पहनावा या मेरे गहना ना होगा तो मेरी इज्जत नहीं होगी? हाँ जी, बिल्कुल, भाई इज्जत इन चीजों से नहीं होती, इज्जत तो आपके किरदार से होती है। वाह जी वाह, आपने पराई चीजों पे अगर फख्र करना है तो फिर वो फख्र जो है वो कुछ नहीं है, बिल्कुल, खोखला है। वो जैसे एक और कहावत है, जी, ढिड्डों भुखे सुके डकार, तू कौन मैं डिप्टी दा यार। हाय हाय हाय, ढिड्डों भुखे सुके डकार, तू कौन मैं डिप्टी दा यार। यानी एवं शोखी मारते फिरे दूसरे की चीजों पे। हाँ सही, ऐसे आप भूखे हैं और आप यही सिर्फ शोखी मार रहे हैं, मैं डिप्टी दा यार हाँ। हाय हाय हाय, उस वक्त डिप्टी बड़ी चीज होता था ना, जी, 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 अब भी है, मगर उस वक्त तो बहुत बड़ी चीज हाँ समझा जी, जाता सही। था। तो कहावत उस हवाले से है, ढिड्डों भुखे सुके डकार, हाय, तू कौन मैं डिप्टी दा यार। हाय हाय हाय, यानी खाया पिया कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही दूसरे को दिखाने के लिए डकार मारते फिर। यानी अपनी हैसियत कोई नहीं है और इसी पे फख्र कर रहे हैं कि मैं डिप्टी दा यार। हाँ, दिखावा तो ऐसा ऐसा हो गया अजीजी साहब, अब तो लोग पराए बाल सर पे रख के हीरो बने हुए हैं। यार तो मैं फजूल हर बात में गोगा ना ले आया करो। विग तो ऐसी चीज नहीं है, विग तो आप लगा ही सकते हैं। ओके डोंट वरी, अब तो लोग बालों की पेवंदकारी भी करवा रहे हैं। अरे वाह, हमने तो हालांकि उतने ही रखे हुए हैं। नो ये पराए नहीं है, मेरे अपने हैं। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਗੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨਾ ਵਾਲ, ਇਹ ਮੇਕਅਪ आर्टिस्ट इमरान नवाब ने तेनू छड़ना नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।